नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का दिन राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी अहम है क्योंकि आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। बस कुछ ही घंटों में यह साफ हो जाएगा कि किसकी बनने जा रही है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सरकार। वोटों की गिनती जारी है, पर नतीजों के बीच कांग्रेस पार्टी में घमासान मच गया है। जमकर बवाल कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट की खबर सामने आ रही है। नतीजों के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाती नजर आ रही है, पर यह जीत कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बनता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई विधायक खफा हैं। कांग्रेस के कई विधायक पार्टी आलाकमान से काफी ज्यादा नाराज है और कांग्रेस के कई विधायक कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी के अंदर अब सीएम की दावेदारी को लेकर बवंडर शुरू हो गया है। तो चलिए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच बताती हूं वो बात जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही थी। ज्यादातर एग्जिट पोल भी उसी ओर इशारा कर रहे थे और आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस के लिए राहत देने वाली जरूर है। लेकिन किसी भी पार्टी के लिए चुनाव जीतने से ज्यादा जरूरी होता है सरकार अच्छे से चलाना। नतीजे कांग्रेस के पक्ष में है, पर कांग्रेस पार्टी के लिए अब सबसे बड़ा टास्क सीएम का चेहरा तलाशना हो गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सीएम के लिए दावेदार कई खड़े हो गए हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम पद की रेस में हैं। हालांकि इनमें से 3 ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, पर सीएम की दावेदारी को लेकर अब बवाल मचना शुरू हो गया है। तो चलिए आपको बताते हैं सीएम की दावेदारी के लिए कौन कौन है मैदान में। सबसे बड़ा जो नाम है वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई सीट से चुनावी मैदान में रहे। यहां से वो 5 बार के विधायक भी रहे हैं। उन्होंने 2005 से 2014 के बीच हरियाणा के सीएम पद की जिम्मेदारी भी संभाली है। वो हरियाणा में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। सीएम पद की रेस में वो सबसे आगे हैं। वो सीएम बनने के इच्छुक भी है। कई बार उन्होंने इस बात का इशारा भी किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि आखिरी निर्णय हाईकमान करेगा और जो फैसला किया जाएगा उसे वो मानेंगे। वैसे इस तरह के बयान तो हर नेता करते हैं, पर सीएम रह चुके हैं, एक्सपीरियंस काफी है, तो इनकी दावेदारी भी काफी मजबूत है। वैसे इस बार का चुनाव भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही अगुवाई में कांग्रेस ने लड़ा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गांधी परिवार का करीबी भी माना जाता है और सबसे ताजा उनके बयान पर गौर करें तो जब मीडिया वालों ने उनसे मुख्यमंत्री से जुड़े सवाल पर राय जानने की कोशिश की तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई सवाल ही नहीं है। विधायकों के मत जाने जाएंगे और आलाकमान फैसला करेगा, जिसके नाम पर ही फैसला होगा, सब मानेंगे। लेकिन उन्होंने फिर दोहराया कि वो ना तो टायर्ड है और ना ही रिटायर्ड है। कांग्रेस की जीत की स्थिति में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे भूपेंद्र हुड्डा पिछले कुछ हफ्तों में ये बयान कई बार दे चुके हैं और ताजा बयान में उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। लेकिन वो 77 वर्ष के हैं, तो उम्र के लिहाज से एक पेच यहाँ पे फंसा हुआ है। कुमारी सैलजा जो इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रही। सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा कई मौकों पर अपने सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। मतदान संपन्न होने के बाद भी तुरंत उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि राज्य की जनता और विशेषकर महिलाएं चाहती है कि हरियाणा में महिला सीएम बने। वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहती थी। टिकट बंटवारे में उनके करीबियों को उतनी तवज्जो ना दिए जाने से भी नाराज थी। वो भले ही विधानसभा चुनाव ना लड़ पाई हो, लेकिन पार्टी के हरियाणा प्रभारी ने यह साफ शब्दों में कहा था कि किसी ने चुनाव ना भी लड़ा हो तो भी वो सीएम बन सकता है, उसके पास हाईकमान का आशीर्वाद होना चाहिए। तो कुमारी सैलजा भी प्रबल दावेदार मानी जा रही है। कुमारी सैलजा के पास उनके समर्थकों की संख्या भी काफी ज्यादा है, तो हो सकता है पार्टी आलाकमान सैलजा को निराश ना करे। और नतीजों से पहले सोनिया गांधी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने कुमारी सैलजा से मुलाकात की। बंद कमरे में कई मीटिंग्स भी हुई। तो देखना होगा कि कुमारी सैलजा को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। पर
कुमारी सैलजा भी लिस्ट में मौजूद है। और अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, जब 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था, तब भी कुमारी सैलजा रेस में थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और हुड्डा 10 साल तक सत्ता में रहे। 2019 में कांग्रेस पार्टी ने सैलजा को हरियाणा का अध्यक्ष बनाया, उनकी लीडरशिप में चुनाव हुआ और कांग्रेस को सिर्फ 31 सीटें आई। फिर साल 2022 में कांग्रेस हाईकमान ने राज्य इकाई में बदलाव किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर उनके करीबी उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और अब दोनों की लीडरशिप में ये चुनाव हुआ है। तो अब देखना होगा कुमारी सैलजा के हाथ में क्या क्या लगता है। पर हाँ, कुमारी सैलजा डिप्टी सीएम भी बन सकती है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। कैथल से ताल्लुक रखने वाले सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला विधानसभा चुनाव से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। उन्होंने भी ये कहा कि वो चाहते हैं कि उनके पिता हरियाणा के सीएम बने। हालांकि सैलजा की तरह रणदीप सुरजेवाला को भी विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया। रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है, लेकिन पार्टी नेतृत्व के फैसले को वो स्वीकार करेंगे। सुरजेवाला बड़े नेता हैं, ये भी राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, तो सुरजेवाला भी कांग्रेस की मुसीबत बने हुए हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार रोहतक से निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र ने अपने पिता के लिए जोर शोर से प्रचार किया। हरियाणा चुनाव में उनकी सक्रियता खूब देखी गई। ऐसे में जूनियर हुड्डा भी सीएम पद की रेस में है। हालांकि जब उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा से बेटे के सीएम बनने की संभावना पर सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि ना मैं रिटायर हूं, ना मैं टायर्ड हूं। ऐसे में जाहिर है कि अगर हुड्डा परिवार में किसी को सीएम बनाया जाएगा तो वो सीनियर हुड्डा ही होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि उम्र के लिहाज से भूपेंद्र हुड्डा को सीएम ना बनाया जाए और उनके बेटे को मौका दिया जाए, तो भूपेंद्र हुड्डा ना नाराज होंगे, ना शिकायत करेंगे। और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा भी सीएम के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी मुसीबत उनके सीएम दावेदार ही हैं। लिस्ट में संख्या काफी ज्यादा है और कांग्रेस को सबसे ज्यादा डर पार्टी टूटने का है। एक को मनाओ तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे को मनाओ तो तीसरा नाराज हो जाएगा। तो कांग्रेस एक बड़ी संकट में फंस गई है। पार्टी के अंदर मची कलह राहुल गांधी और सोनिया गांधी की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि फैसला उनको ही लेना है और एक फैसला हरियाणा में कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकता है। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी हाल ही में कुमारी सैलजा ने कहा कि ना मैं ना कोई और इस बारे में कुछ कह सकता है, केवल कांग्रेस हाईकमान ही ये निर्णय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सैलजा ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री का चयन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा विधायकों से विचार विमर्श करने के बाद ही किया जाएगा। तो देखते हैं कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला करता है, पर मुसीबत कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ी खड़ी हो गई है। अब देखना होगा आगे क्या क्या होता है। पर हरियाणा कांग्रेस में कलह, जिससे निपटना तो कांग्रेस के लिए आसान नजर नहीं आ रहा है। वैसे राहुल गांधी ने अभी हाल ही में एक चुनावी रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा का हाथ मिलवाकर ये दिखाने की कोशिश जरूर की थी कि राजकीय कांग्रेस इकाई में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई कलह नहीं है, पर गुटबाजी काफी ज्यादा है, जो बयानों से साफ साफ समझ में आ भी रहा है। और ये बात कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभने वाली है। देखते हैं आज क्या कुछ होता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।